हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्शवर। आप सभी का स्वागत है ऑकल्ट वर्ल्ड में। ऑकल्ट वर्ल्ड हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं दुनिया भर में घटित मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ के बारे में। और आज हम भूत प्रेतों के बारे में नहीं बल्कि उतनी ही रहस्यमयी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब इसको भी लोगों ने देखा है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई खास सबूत मौजूद नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आखिर अपने भारत में कितनी बार यूएफओ साइटिंग्स हुई, आखिर सबसे पहली बार कब देखा गया और मोस्ट रिसेंट कौन सा है। हम सारी यूएफओ साइटिंग्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी खुद की भी दो घटनाएं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ कि वो यूएफओस थे, लेकिन हाँ, जो भी था वो काफ़ी मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक चीज़ की तो मेरे पास फ़ोटोग्राफ भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शायद यकीन ना करें, भारत में सबसे पहली यूएफओ साइटिंग 1951 में हुई थी, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी और इसको फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने देखा था। उनका कहना था कि उन्होंने आसमान में एक करीब 100 फुट लंबे सिगार के शेप की स्पेसशिप को देखा, जो कि काफ़ी स्पीड से कहीं जा रहा था। इस बात पे लोगों ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका एक रिकॉर्ड रखा गया और साथ ही साथ इसके कोई फ़ोटो या वीडियोग्राफ अवेलेबल नहीं है। साथ ही इसके बाद दूसरी घटना सीधे 2005 में देखने को मिली, जब हमारे इंडियन साइंटिस्ट समुद्र टापू में थे और उन्होंने वहाँ समुद्र टापू में जो माउंटेन था उसके टॉप में स्नोमैन के आकार की एक बड़ी सी आकृति देखी। मतलब एक स्पेसशिप जिसमें मतलब 2 सर्कल्स ऑफ स्नोमैन के तरीके। और इस बात को उन्होंने बताया मीडिया में, लेकिन मीडिया में इंडिया टुडे ग्रुप का उसको लेके कहना था कि हो सकता है कि वो कोई स्पाई हॉट एयर बैलून हो या फिर कोई स्पाई ड्रोन हो। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्नोमैन शेप का कोई ड्रोन हो सकता है? खैर, और तीसरी घटना 2007 कोलकाता से आई। ये घटना सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस घटना की तस्वीरें ली गई थी। एक फोटोग्राफर ने ही इन फोटोज़ को कैप्चर किया और उसने बताया कि उसने आसमान में 2 से 3 आग के गोले देखे, जो कि अपने डायरेक्शंस भी बदल रहे थे और अपना शेप भी बदल रहे थे। अब हो सकता है कि वो आग के गोले शायद जो यूएफओ के नीचे लाइट दिखाते हैं ना, मे बी उसको समझ रहे हों या फिर कुछ और हो यूएफओ के अलावा, हू नोस। उसके बाद 2013 में चेन्नई में एक दो नहीं 5 ब्राइट ऑरेंज लाइट आसमान में देखने को मिली, जो कि किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। और इसी ईयर 2013 में लद्दाख बॉर्डर पे हमारी इंडियन आर्मी को भी यूएफओस देखने को मिले। वैसे इसको सुन के ऐसा लगता है कि कहीं इन सब घटनाओं के पीछे चाइना का तो हाथ नहीं। वैसे भी पता नहीं इस बॉर्डर पार क्या चलता है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी उन लोगों ने बनाई हो। और अगली घटना 2015 से है, मेरे ही शहर कानपुर से। बल्कि ये जो घटना है ये मेरे ही स्कूल से, जो मेरा 2 साल जूनियर था बच्चा, ये उसकी ही घटना है। तो वो उसने अपने फादर का फ़ोन लिया हुआ था और छत में जाके वो बादलों की फ़ोटो ले रहा था और उन्हीं फ़ोटोज़ में उसको यूएफओ देखने को मिला। इस बात से मेरे तो पूरे स्कूल में हड़कंप मचा हुआ था। बच्चा बिल्कुल सेलिब्रिटी बन गया था कि उसने यूएफओ देखा है। अफवाहें इस तरीके की फैल गई थी कि उसके घर की छत पे एलियंस तक आते हैं, बल्कि सच्चाई केवल इतनी थी कि उसने बादलों में कुछ आकृतियाँ देखी थी। अब मे बी वो यूएफओ थे, कोई कैमरा फॉल्ट। वैसे कैमरा फॉल्ट तो नहीं कह सकते, हो भी सकती है मे बी। आगे बढ़ते ही हमें घटना मोस्ट रिसेंट की जो है वो 2023 से है, जिसमें इम्फाल एयरपोर्ट के पास कुछ यूएफओस देखने को मिले थे। और जैसे ही यूएफओ के बारे में इंडियन एयरफोर्स को पता लगा, उन्होंने 2 राफेल्स भेजे। लेकिन यूएफओस की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि राफेल भी उसका पीछा नहीं कर पाए। जब तक राफेल पहुँचे तब तक यूएफओ पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। और हमेशा की तरीके ये यूएफओ की घटना भी एक मिस्ट्री रह गई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल 2 घटनाएं बताऊंगा। तो ये बहुत साल पुरानी बात है, करीब 12-15 साल हो रहे होंगे। तो हम अपने पापा के साथ जब श्याम नगर में थे, तो हम बाइक में पीछे बैठे थे। तो पापा का जब फ़ोन आया तो बाइक रुकी और हम आसमान की तरफ देख रहे थे। तो हमने देखा कि जैसे हम लोगों के यहाँ से स्टार्स दिखते हैं, सिल्वर डॉट्स, तो वैसे मैंने 3 डॉट्स देखे, जो कि काफ़ी हाई स्पीड में मूव कर रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आपस में खेल रहे हो। मैंने ये चीज़ को देखा, साथ ही में मैंने बताया भी मम्मी को भी कि देखो ये क्या है। तो इसका कोई आंसर किसी के पास नहीं था। लेकिन उस टाइम पे हिस्ट्री टीवी 18 आता था टीवी में, जिसके चलते ये तो पता था कि मे बी ये यूएफओ हो। देखिए करेक्टली उसका शेप तो नहीं पता लग रहा था, क्योंकि सिर्फ वो सिर्फ लाइट्स दिख रही थी।
जैसे कि मैंने बताया स्टार्स की दिखती हैं वाइट कलर की, और वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में मूव कर रहे थे और उनका जो डिस्टेंस कवर करना था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब इससे पता लग रहा था कि एक सुपरसोनिक स्पीड थी जिसको सच में आज के भी कोई भी फास्टेस्ट जेट या फिर कोई मिसाइल नहीं टच कर सकती है। दूसरी घटना जो मैंने देखी, मैं रिसेंटली अभी गुजरात में था। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको गुजरात के व्लॉग्स मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी सोमनाथ के पास में। आसमान में मैंने कुछ वाइट कलर का एक ऐसा देखा जैसे कि स्टार टूट रहा हो, लेकिन वो एक जगह पे रुका हुआ था वो। तो मैंने उसकी तुरंत फ़ोटो ली, और वैसे तो मैं इस पे वीडियो काफ़ी पहले बनाने वाला था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं अपनी गैलरी चेक कर रहा था तो मैंने इस फ़ोटो को देखा, तो मुझे याद आया कि हाँ, ये पता नहीं क्या चीज़ थी। और वहाँ पे भी हमने कुछ लोगों से कहा कि वो देखो आसमान में क्या दिख रहा है, तो सबकी रिएक्शन ऐसे थे कि पता नहीं यार ये क्या है, क्योंकि ना वो एयरप्लेन लग रहा है, ना वो कोई एस्टेरॉयड या कुछ और लग रहा है, वो एक जगह पे स्टक था ये। अब ये क्या चीज़ है, आप खुद फ़ोटो में देख के बताइए, शायद किसी को मालूम हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे शेयर करिए। क्योंकि कैमरा का फॉल्ट तो मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसको आंखों से भी दिखाई दे रहा था जो इस टाइम आपको फ़ोटो में देखने को मिल रहा है। और ये जो सोमनाथ में जो मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी वहाँ पे आसमान में शाम के वक्त, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा, ताकि ये वीडियो शायद कुछ एक्सपर्ट्स तक पहुँचे और इसका आंसर मिल पाए मेरे साथ साथ सभी लोगों को कि दरअसल ये चीज़ है क्या। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी और ऑकल्ट यानी कि मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स के वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइए। अगर आपने भी कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया है कभी, तो उसको ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे शेयर करिए। मैं उस बारे में वीडियोस भी आपके साथ बनाऊंगा, आपको मेंशन भी करूंगा, और हो सका पॉसिबल हुआ तो एक कोलैब में भी वीडियो आ सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेफ रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।